पंजाब के सरसब्ज खेतों में घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था भानपुरी। ये गांव निहायत सादा मगर मोहब्बतों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग खेतों में काम करते, बैलगाड़ियों पर सफ़र करते और शाम को चबूतरे पर बैठकर एक दूसरे की खुशी और गम बांटते। उसी गांव में एक गरीब किसान अकरम अपने खानदान के साथ रहता था। अकरम मेहनती मगर हालात का मारा हुआ आदमी था। इसकी बीवी सज्जो बीबी नेक और साबिर औरत थी। उनके 3 बच्चे थे। काशिफ सबसे बड़ा बेटा, मेहनती मगर जिद्दी और अनापरस्त। इरफान छोटा बेटा, नरम दिल, पढ़ाई का शौकीन मगर जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर। जीनत बेटी, हंसती खेलती, मासूम और सबकी जान। ये ख़ानदान गुर्बत के बावजूद सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर गांव की हवाओं में बदलाव आने वाला था। अकरम सुबह से शाम तक खेतों में हल चलाता, मगर अब बुढ़ापा उसके कदमों को बोझल करने लगा था। बड़े बेटे काशिफ ने बाप के साथ खेत संभाल लिया। वो हमेशा कहता, अब्बा जी, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ज़मीन ही असल दौलत है। जबकि छोटा बेटा इरफान किताबों से प्यार करता था। वो गांव के प्राइमरी स्कूल से आगे पढ़ने का ख्वाब देखता था। अक्सर माँ से कहता, अम्मा जी, अगर मैं शहर जाके पढ़ लिख जाऊं तो आप सबकी किस्मत बदल जाएगी। शहर जाके क्या करेगा? हमारा खून जमीन से जुड़ा है, किताबें खेत नहीं जोत सकती। यही बातें दोनों भाइयों में दीवार खड़ी कर देती। जीनत जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। गांव में कई रिश्ते आ रहे थे, मगर गुर्बत आड़े आती। अकरम और सज्जो बीबी अक्सर परेशान रहते कि बेटी के जहेज का इंतजाम कैसे होगा। एक रात जीनत ने माँ से कहा, अम्मा, मेरा दिल चाहता है कि इरफान शहर जाकर पढ़ाई करे। अगर वो कामयाब हो गया तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी शादी की फिक्र बाद में कर लेना। माँ ने बेटी को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि बेटी अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही है। अकरम ने फैसला किया कि वो अपनी भैंस बेचकर इरफान को शहर भेजेगा। काशिफ ये सुनकर आग बगोला हो गया। अब्बा जी, भैंस बेच देंगे तो खेत का क्या होगा? दूध कहाँ से आएगा? ये सब छोटे की जिद है। अकरम ने खामोशी से जवाब दिया, बेटा, जमीन की खिदमत तुम कर रहे हो, अब वक्त है कि तुम्हारा भाई भी अपनी किस्मत आजमाए। चंद दिन बाद इरफान रोती माँ और बहन को छोड़कर शहर रवाना हो गया। गांव की कच्ची सड़क पर उसके कदमों की चाप बहुत देर तक गूंजती रही। महीने सालों में बदल गए। इरफान शहर में पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और आखिरकार एक स्कूल टीचर बन गया। वो गांव के लिए पैसे भेजने लगा। उसकी कामयाबी की खबर पूरे गांव में फैल गई। दूसरी तरफ काशिफ दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा, मगर पानी की कमी और कर्जों ने उसकी कमर तोड़ दी। वो दिल ही दिल में भाई से हसद करने लगा। अक्सर कहता, शहरी नौकरी करने वाले को सब सलाम करते हैं और हम जो दिन रात पसीना बहाते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। जीनत की शादी के दिन करीब आ गए। इरफान ने अपनी तनख्वाह से जहेज का इंतजाम किया, मगर काशिफ ने दिल से इसमें साथ न दिया। शादी के दिन वो बस खामोश खड़ा रहा। अकरम ने बेटे का रवैया देखकर कहा, बेटा काशिफ, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। भाई की मोहब्बत खेतों की फसल जैसी होती है, अगर पानी ना मिले तो सूख जाती है। मगर काशिफ का दिल अना के बोझ तले दब चुका था। अकरम एक दिन खेत में हल चलाते हुए गिर पड़ा। गांव के हकीम ने बताया कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। घर में मातम का समा छा गया। अकरम ने मरते वक्त दोनों बेटों को पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटो, जमीन भी तुम्हारी है और किताबें भी। अगर तुम दोनों एक ना हुए तो ये घर अंधेरे में डूब जाएगा। ये अल्फाज काशिफ के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो बरसों के बोझ के साथ रो पड़ा। अकरम के इंतकाल के बाद घर टूटने के बजाय जुड़ गया। काशिफ ने इरफान के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने सबके लिए कुर्बानी दी और मैं बस अना में डूबा रहा। इरफान ने भाई को गले लगा लिया और बोला, नहीं भाई, तुम्हारे कंधों पर ही ये घर खड़ा है। अगर तुम ना होते तो हम सब बिखर जाते। चंद साल बाद भानपुरी गांव बदल गया। इरफान ने स्कूल खोला ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ लिख सके। काशिफ खेतों को संभालता रहा, मगर अब उसकी अना खत्म हो चुकी थी। वो फख्र से कहता, ये मेरा भाई है जिसने गांव में रोशनी फैलाई। जीनत अपने मेके आकर कहती,
मेरा गांव अब रोशनी का गांव है। मेरे भाई अब चिराग हैं, अंधेरे नहीं। वक्त में साबित किया कि ज़मीन और इल्म दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक बेटा खेतों की जड़ों में जान डाल रहा था और दूसरा इल्म की शमा जला रहा था, मगर जब तक वो एक न हुए अंधेरा ही अंधेरा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लम्हा ठहर कर सोचें, क्या कभी हमने अपनी जिद, अपनी अना या अपनी बात मनवाने के शौक में अपने ही रिश्ते कमज़ोर नहीं किए? जिंदगी में दौलत नहीं, रिश्ते असल दौलत हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी हो या इल्म की रोशनी, दोनों तभी फलते फूलते हैं जब दिलों में मोहब्बत हो। हमें याद रखना चाहिए कि चिराग तभी जलते हैं जब हम एक दूसरे के अंधेरों को दूर करने की नीयत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद कहानियाँ लाते रहें जो दिल को छू जाएं और ज़िंदगी का सबक सिखा जाएं।